नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति आजकल एक ही सवाल पूछता है कि क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को इस बार हरा देगी। क्या इस बार ममता बनर्जी चुनाव हार जाएगी। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले आज हम कुछ आंकड़ों और गणितों के आधार पर आपको बताएंगे कि कैसे इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत के सबसे करीब है अपने इतिहास में। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊं तो शायद आपको भी यही लगेगा। तो सबसे पहले यह देखिए कि 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को कितने कितने वोट मिले थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोट मिले और बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले, यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच का लगभग 60 लाख वोटों का अंतर था। बीजेपी 60 लाख वोटों से चुनाव हारी थी। पूरे सारे वोटों की गिनती करें तो, लेकिन इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ जिसे आप SIR कहते हैं, उसकी वजह से अब तक पश्चिम बंगाल के अंदर 91 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। 91 लाख ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है कि SIR में ज़्यादातर उनके ही वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ममता बनर्जी क्यों इतनी लगातार परेशान हो रही है, वो SIR को रोकने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है, कभी आपने सोचा है। ऐसे में अगर हम यह मान लें कि इन 91 लाख वोटर्स में से जिनके वोट कटे हैं, जिनके नाम कटे हैं, असल में वोट नहीं कटे, जिनके नाम काट दिए गए हैं, अगर इनमें से 60% वोटर्स तृणमूल कांग्रेस के हैं, वो सीधे तौर पर इनकी संख्या होगी लगभग 54-55 लाख के आसपास। आप लगा लीजिए तो 55 लाख वोटर्स टीएमसी के ममता बनर्जी के कम हो जाएंगे, तो 55 लाख। ऐसे में SIR के बाद अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की जीत और हार का अंतर रह जाएगा 5 लाख वोट्स के आसपास है। जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली बार 60 लाख वोट से बीजेपी हारी थी और इस बार अगर आप देखेंगे जो 91 लाख वोट कम हुए हैं, उसमें से हम मान लें कि 60% अगर टीएमसी के हैं तो सीधे सीधे 55 लाख वोट कम हो गए। अब अंतर बचा है सिर्फ 5 लाख वोट का, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 5 लाख वोट कुछ भी नहीं है। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी की जीत की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी भी 4 वजह। पहला, SIR की वजह से मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना जैसे ज़िलों में ज़्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं। इन इलाकों में ज़्यादा नाम कटे हैं और इन ज़िलों में ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस के पुराने परंपरागत वोटर्स भी हैं, तो इन इलाकों पर ज़्यादा असर यहाँ पर पड़ा है। दूसरा, ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और अब उनके खिलाफ भी राज्य में एक एंटी इनकम्बेंसी है। जनता बदलाव चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बीजेपी का वोट परसेंट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इस बात का संकेत है कि 2011 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4% वोट मिले, 2016 में बढ़कर के 10% हो गया। साथ ही 2021 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर के 38% हो गया। तो सोचिए, तीसरी वजह है कि बीजेपी इस चुनाव में बेहतर तैयारी रणनीति के साथ उतर चुकी है। पिछले चुनाव से सबक लेकर बीजेपी ने इस बार जमीनी स्तर पर काफ़ी मेहनत की है। जिन सीटों पर बेहद ही कम वोटों से बीजेपी चुनाव हार गई थी, कम अंतर से वहां पर खास ध्यान दिया गया है और पिछले चुनाव में बीजेपी लगभग 200 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। 200 सीट ऐसी थी, तृणमूल कांग्रेस से लोग थक चुके हैं और अभी भी बदलाव चाहते हैं और यह बीजेपी की जीत की चौथी वजह बन सकती है। अब आप पश्चिम बंगाल के इस नक्शे को देखिए। कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और नादिया जैसे जिले बांग्लादेश की सीमा से बहुत मिलते जुलते हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन्हीं जिलों में सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे इन जिलों में लगभग 120 सीटें हैं। अब आप नक्शे पर आप देख सकते हैं। साथ ही जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, यह सारे कौन से इलाके हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं और यहाँ पर 120 सीटें हैं। इस बार इन 120 सीटों पर आपको बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए अब आपको सबसे पहले
उत्तर 24 परगना के इस आंकड़े को समझिए। इस जिले में 33 सीटें हैं और 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 28 और बीजेपी ने यहां पर 33 में से सिर्फ 5 सीटें जीती। दोनों पार्टियों के बीच इन 33 सीटों पर हार और जीत का कुल अंतर था 9,13,000 वोट। एसआईआर में इस बार उत्तर 24 परगना से 12,600 वोटर्स के नाम काट दिए गए, यानी कि बीजेपी इन 33 सीटों पर कुल मिलाकर के जितने वोटों से हारी है उससे ज़्यादा वोट यहाँ पर जो नाम है वो कटे जा चुके हैं। यानी कि भारत के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले ज़िलों में शामिल है मुर्शिदाबाद में भी एसआईआर का बहुत असर दिखा है। यहाँ 22 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 20 सीटों पर चुनाव हुआ था। 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 20 में से 18 सीटें और बीजेपी ने यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें जीती। सभी 18 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच जीत और हार का कुल अंतर था 12 लाख वोट है। एसआईआर में इस जिले में भी कुल मिलाकर के 7,48,000 नाम कट गए हैं। मालदा जिला भी बांग्लादेश की सीमा पर है, यहाँ भी 12 विधानसभा सीटें आती है। 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 8 सीटें और बीजेपी ने सिर्फ 4 सीटें जीती। इन सभी 12 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच हार और जीत का अंतर था 5 लाख वोट है। और एसआईआर में इस जिले में भी इस बार 4,59,000 नाम कट चुके हैं, यानी कि जितने वोट से बीजेपी इस जिले में चुनाव हारी लगभग उतने ही वोटर्स के नाम एसआईआर में कट गए हैं। इन 3 जिलों में कुल मिलाकर 67 सीटें आती है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ 67 में से 56 सीटें जीती। बीजेपी ने सिर्फ 11 सीटें यहाँ पर जीती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से एसआईआर में इन जिलों में फर्जी वोटर्स के नाम कटे हैं, ऐसे में इन 67 सीटों पर नतीजे आपको इस बार काफ़ी चौंका भी सकते हैं। इसलिए बड़ी बात यह है कि ये हो सकता है कि पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स ने अपने वोट डाले होंगे जो कि अवैध वोटर्स होंगे, जो बांग्लादेश से आए हुए थे या फिर इस देश के वोटर्स थे ही नहीं। बड़ी संख्या में लाखों की संख्या में ऐसे लोगों ने वोट डाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 91 लाख लोगों के नाम इस बार काट दिए गए हैं। यह 91 लाख लोग कौन लोग हैं? यह लोग वही तो हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। यह कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं, इनके मकान कहाँ है, और यह 91 लाख जो वोट है यही किसी भी पार्टी को जिताते हैं फिर हराते भी हैं। और इसलिए जो मैंने आपको कहा था कि पिछली बार बीजेपी 60 लाख वोटों से चुनाव हारी थी, इस बार 91 लाख वोटर्स की जो नाम कटे हैं जो अवैध वोटर्स थे, उससे बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत करीब आ गई है, बहुत ही नज़दीक आ गई है ममता बनर्जी को हराने के लिए। इसलिए चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इस चुनाव में जो आंकड़े और जो गणित आज हमने आपको दिखाया है, मैं मुद्दों की तो आज बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। साथ ही जो वोटिंग पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, अगर यह आंकड़े जो हम बता रहे हैं अगर यह सही साबित होते हैं तो फिर आपको पश्चिम बंगाल में कुछ और ही नतीजा देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर नतीजे आएंगे तो उस दिन आपसे फिर से बात करने वाले हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।